everyone, I'm back with a new video and my today's video is about why we needed a strong government in center. सेंटर में यदि strong government है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इजी हो जाएगा किसी भी चीज को डिसीजन लेना. If there is a one strong party, a one strong leadership, they can properly take decision on any laws or they can work unitedly for the country. बट इफ देर आर अलाइड पीपल लाइक अलाइड गवर्नमेंट है या कई पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं तो वो चीज़ें सेंटर में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं कई बार, क्योंकि सारी पार्टी अपनी अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग करती है और कोई भी प्रॉपर राइट डिसीजन आ नहीं पाता है. तो जनरली क्या होता है कि काम उस लेवल पे नहीं हो पाता जिस पे होना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी कई बार लॉज पास भी नहीं हो पाते हैं बिकॉज सब लोग अपने अकॉर्डिंग बातें बोलते रहते हैं और चीज़ें सॉर्टेड हो ही नहीं पाती हैं. तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यदि सेंटर में है तो इसके काफ़ी फायदे हैं कंट्री के लिए. अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि 2019 और 20 में लेबर लॉज में काफ़ी चेंजेस करे गए थे फॉर द बेनिफिट ऑफ लेबर्स को लेकर. अब जैसा कि हम जानते हैं कि लॉज जब भी बनाए जाते हैं 3 लिस्ट में होते हैं. एक तो यूनियन लिस्ट होती है जिसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं. इसके बाद स्टेट लिस्ट होती है जिसमें 61 आई गेस सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक कॉन्क्रीट लिस्ट होती है जिसमें अराउंड 52 सब्जेक्ट्स हैं. तो कॉन्क्रीट लिस्ट बनाने का मेन मोटो ये था कि स्टेट्स को ऐसे नहीं लगे कि यहाँ पर सेंटर की डोमिनेंस है हर चीज को लेकर, तो दे कैन इन कॉन्क्रीट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉज बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली चीजें कर सकते हैं. तो व्हाट हैपन्स कि ये जो लॉ बनाया था लेबर लॉ में जो चेंजेस करे थे वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाए हैं. लाइक 2019-20 से 2024 4 साल हो गए लेकिन इस तरह का कुछ नहीं चेंजेस हो पाए. उन्होंने क्या चेंजेस करे थे, जो 44 लॉज होते हैं लेबर लॉ जिसमें पीएफ आता है, ईएसआई आता है, मिनिमम वेज आती है और ग्रेजुएटी आती है, इन सबको मिलाकर उन्होंने 4 इसके कोड बना दिए थे. और वो ये कोड एक तो थे उनका वेज कोड था, एक सोशल सिक्योरिटी कोड था, एक उनका वर्किंग कंडीशन कोड था और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड था. तो इस तरह से 4 कोड्स में डिवाइड कर दिए थे सारे लॉज को और काफी इजीली और काफी चेंज करके उनको बेटर वे में बना दिया था. बट दैट लेबर लॉज है, एजुकेशन है, आपका कई चीजें जो है कॉन्क्रीट लिस्ट में आती हैं उसमें ओनली सेंटर के बेसिस पर ही रूल्स नहीं बन पाते, उसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी होता है. तो हमारी कंट्री में कई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के इंटरफेरेंस के कारण ये लॉ अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. इनमें से कौन कौन से है जिसमें जो स्टेट्स हैं वो मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, सिक्किम है, मिजोरम है, अपार्ट फ्रॉम दैट अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है. ये सारे लोगों के इंटरफेरेंस के कारण ये लॉ अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ यदि सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है या यदि हम एक गवर्नमेंट की डोमिनेंस की बात करते हैं तो उससे कई चीजें बहुत ही इजी हो सकती हैं. अब सपोज यदि ये लॉ बनाया जा रहा है लोगों के प्रॉफिट में बनाया जा रहा है लेकिन उनको अभी तक ये लॉ नहीं पहुंच पा रहा है, उसके पीछे इजी सा रीजन है जस्ट बिकॉज कि इतने सारे जो स्टेट है वो इसको है ना प्रॉपरली इसमें चेंजेस करके जो भी चेंजेस बनवा के जो भी लिए गए थे उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते. तो चीजें यदि इस तरह से होती हैं कि सेंटर आप किसी भी चीज को लेकर कुछ अच्छे लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है बट स्टेट में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो उन चीजों को उस लेवल पे आने नहीं देना चाहती. तो इस तरह से एक हमारे कंट्री में जिस तरह से पार्टी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग वे में चलती है ना तो काफी चीजें प्रॉपरली हो नहीं पाती. आपने इलेक्शंस में भी देखा होगा यदि सेंटर ने कुछ भी बात करी है तो जो अपोजिशन वाले हैं सारे अगेंस्ट हो जाएंगे, या जहाँ पर अपोजिशन की गवर्नमेंट से वो स्टेट सेंटर के अगेंस्ट जाके काम करेंगे. तो जब तक ये सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगी, देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग, नो प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग इन स्टेट्स एंड सेंटर, तो चीजें राइट डायरेक्शन में नहीं हो पाती.
तो लेबर लॉज बहुत है एग्जाम्पल। इसके अलावा कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो चीजें नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज फ्यू सब्जेक्ट जो कई अच्छे, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन पे कई चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती क्योंकि वो कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, या ट्रेड यूनियन से रिलेटेड नहीं हो पाती क्योंकि वो कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है। तो यदि सेंटर में वो गवर्नमेंट है और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है तो चीजें वैसे भी नहीं हो पाएंगी। तो हमारे यहाँ हमको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और एक एक इक्वल लेवल पे सारी चीजें तभी हम कर सकते हैं जब हमारे यहाँ पर चीजों को राइट डायरेक्शन में ले जाके काम करा जा सकता है। तो दैट्स व्हाट आई वांट इन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन सेंटर। अदरवाइज यदि अलायंस वगैरह है तो सेंटर से ना तो लॉ पास हो जाएंगे ना चीजें हो पाएंगी। जब तक यदि स्ट्रॉन्ग सारे स्टेट्स प्रॉपरली चीजों को फॉलो नहीं करेंगे या लॉज प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे तो डेफिनेटली पीपल कैन नॉट गेट बेनिफिट बाय दैट। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय, हैव अ नाइस डे।